नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विटिलिगो पेशेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट डाइट क्या रहती है ये बताया था और साथ ही वादा किया था कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको लंच डाइट और डिनर डाइट के बारे में भी बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लंच डाइट के बारे में बताने वाला हूं जो विटिलिगो पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। जब आप लंच में कुछ भी खाते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ये आपकी मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे जिसकी वजह से आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो रहा हो और आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हो। इसीलिए आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत चीज़ों का इंटेक कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर लंच डाइट बताने वाला हूं। आपकी एक लंच की थाली की अगर हम बात करें तो उसमें आपको एक सब्जी रिक्वायर्ड होती है, एक दाल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, चावल हो, रोटी हो, ये सफिशिएंट रहता है और साथ में कुछ लोगों की इच्छा होती है कुछ मीठा हो जाए। तो वो सभी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रोटी की और चावल की। तो क्या आप गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं तो आप गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि वो अच्छे से पकी हो और साथ ही आपको मैदा की रोटी नहीं खानी है, यानी आपको व्हाइट फ्लोर सफ़ेद आटा नहीं खाना है। ये आपकी डाइजेशन प्रोसेस को वीक करता है, आपके लीवर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, तो ये आपके विटिलिगो को बढ़ा सकता है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। वहीं अब हम बात करते हैं चावलों की। तो क्या आप सफ़ेद चावल खा सकते हैं? जी हाँ, आप सफ़ेद चावल भी खा सकते हैं और ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप दोनों चावलों को खा सकते हैं और आटे में भी आप मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी के लिए। तो आपकी रोटी और चावल सॉर्टेड हो गए हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में आपको खासकर टमाटर, बैंगन और नींबू, कई लोगों की आदत होती है सब्जी में नींबू निचोड़ कर खाते हैं, तो वो नहीं खाना है। और साथ ही टमाटर की चटनी बनाकर कई लोग खाना पसंद करते हैं, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि ये खट्टी चीज़ें हैं, इनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से आपका जो मेलानिन का प्रोडक्शन है, पिगमेंटेशन है, वो कम हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या रहता है? आपके सफ़ेद दाग बढ़ते हैं। तो आपको इस गलती को नहीं करना है। आपको अपनी डाइट से, अपने लंच डाइट से इन तीनों सब्जियों को बिल्कुल हटा देना है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि आप कौन सी सब्जी खाएं जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसी सब्जी खाएं जो ईजी टू डाइजेस्ट है, जैसे घिया, परवल, तोरई, कद्दू, ये ईजी टू डाइजेस्ट सब्जी हैं। इसके साथ साथ आप गाजर, मूली और आपका बीट रूट यानी चुकंदर खा सकते हैं। इनके अंदर आपको बीटा कैरोटीन कंपाउंड मिलता है, ये आपकी बॉडी में मेलानिन के प्रोडक्शन को एनहेंस करता है। साथ ही आप पालक, मेथी, बथुआ, इस तरीके की सब्जियां खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। इनके अंदर आपको आयरन की अमाउंट बहुत अच्छी मिलती है और जब आपकी बॉडी में आयरन की फुलफिलमेंट होती है तो इससे क्या होता है? आपका मेलानिन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है या आपकी बॉडी में आयरन लेवल कम है तो आप कहीं से भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें, आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अपनी बॉडी को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। वहीं कई लोग दही खाना पसंद करते हैं लंच में, तो मैं आपको बता दूं, आप दही नहीं खा सकते हैं, साथ ही आप चीज़ नहीं खा सकते हैं और दूध से बनी हुई जो फ्रेगमेंटेड चीज़ें हैं वो भी आपको अवॉइड करनी होती हैं, क्योंकि इस समय अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो आपके लीवर में टॉक्सिन्स बढ़ने की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है और जब आपके लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत बनती है, जब आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, तो इस सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलता है कि आपके सफ़ेद दाग बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको दही को भी अवॉइड करना है, खासकर खट्टी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। साथ ही आप काले चने और छोले की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें भी आपको बहुत अच्छे अमाउंट में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले मिनरल्स मिलते हैं। साथ ही जब आप पानी पीते हैं तो मैं आपको पानी के लिए भी एक सलाह देता हूं कि आप कॉपर के ग्लास में पानी पिएं या कॉपर के बर्तन में ही पानी को स्टोर करें। इससे आपकी बॉडी में जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके खाने में दाल की। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी तरीके की दाल खा सकते हैं, खासकर आप मूंग दाल खाएं। मूंग दाल में आपको प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में मिलता है और इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई लोग लंच डाइट में नॉन वेज
खाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं भारत होम्योपैथी से या कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वैसे ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट चीज़ें वैरी करती हैं, तो हम जनरली पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि उन्हें नॉनवेज नहीं खाना है, उन्हें एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं खाना है। आपको चिकन, मटन, फिश इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी है, ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी थाली में आपकी एक सब्जी होगी है, दाल होगी है, रोटी, चावल, ये हो गया। अब बात आती है मीठे की। तो मीठे में आप क्या गुलाब जामुन खाएंगे? नहीं, आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। आप फिक्स खा सकते हैं, यानी अंजीर खा सकते हैं, भिगो कर रख दें, वैसे भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी खा सकते हैं। साथ ही आप डेट्स यानी खजूर खा सकते हैं। खजूर और अंजीर में बहुत अच्छे अमाउंट में आपको कॉपर मिलता है और ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट लंच डाइट है जो आप डेली बेसिस पर अपने घर में सब्जियों में बदलाव करके, दाल में बदलाव करके खा सकते हैं और आप एक हेल्दी बॉडी भी गेन कर सकते हैं। आपका वेट भी रिड्यूस नहीं होगा और आपको जो जरूरी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी मिलेंगे और इस तरीके से आप अपने विटिलिगो को हरा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है एक ऐसी लंच डाइट जो हर पेशेंट को, मुझे उम्मीद है, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।